छात्रों में प्रमोद शुक्ला ब्रह्मपत्तिवार इंटर कॉलेज में आप लोगों का स्वागत करते हैं। आज भौतिक विज्ञान के पाठ प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के आंकिक प्रश्न का भाग 2 होगा, जिसमें आप सूत्र 1/u+1/v=1/f से संबंधित आंकिक प्रश्नों को हल करना सीख रहे हैं। तो इसी क्रम में हम आपको चौथी सवाल बताने जा रहे हैं, जिसमें एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूर पर बनेगा, ये हमको हल करना है। दिया है यह फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी भी हमको ज्ञात करना है। अब सूत्र 1/u+1/v=1/f। 1/v=1/f -1/u। 1/v=1/10 -1/20। 20 लघुत्तम होगा 10 20 का। 10 दूना 20, 2 × 2 20 × 1। 2 में से घटाएंगे 1/20। 1/20 का मान है 1/20=1/20। क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20/20। उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। यदि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होती है और दर्पण से वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसी क्रम में 5वीं सवाल आप पढ़ेंगे। एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु का 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति की गणना करनी है। दिया है वक्रता त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, इसलिए f = r/2। 8/2 = 4। यह आ गया 4 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने 12 सेमी दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी हुई है 12 सेंटीमीटर।
तो प्रतिबिंब की स्थिति, आकार व प्रकृति की गणना करनी है। 1/u प्लस 1/v = 1/f से 1/v = 1/f माइनस 1/u। 1/4 माइनस 1/12। 4 और 12 का लघुत्तम 12 होगा। 4 3 12, 3 के नाम 3 रण, 12 के नाम 12 1/b बराबर 3 में से घटाओगे 2/12, 1/6। 1/v = 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर v = 6 आता है। 6 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब 6 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। और प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बराबर u/2 = 3/2, 1.5 सेंटीमीटर। तीन सेंटीमीटर लंबी वस्तु तो प्रतिबिंब की लंबाई 1.5 सेंटीमीटर। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा और उल्टा होगा। फिर एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर दूरी रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति, लंबाई एवं प्रकृति ज्ञात करिए। वक्रता त्रिज्या दिया है वक्रता त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर, इसलिए f बराबर r/2, 60/2 बराबर 30 सेंटीमीटर। यह का मान लिया गया। वस्तु दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 45 सेंटीमीटर। v का मान हमको निकालना है और v की लंबाई ज्ञात करनी है। u प्लस 1/v = 1/f से 1/v = 1/f माइनस 1/u। 1/30 माइनस 1/45। 90 इसका लघुत्तम होगा 30 और 45 का, तो 30 3 90, 3 के नाम 3, 45 2 90, 2 के नाम 2, 3 में से 2 घटाओगे 1/90। तो ये पूरा करने पर b बराबर आता है 90 सेंटीमीटर। दर्पण के सामने, दर्पण के उसी ओर 90 सेंटीमीटर की दूरी पर जिस ओर वस्तु है
उसी ओर प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब V = 2u प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई 2 × 4 8 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। अगली सवाल हम पढ़ेंगे, एक अवतल दर्पण से जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी खींचिए। फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर दिया है, F = 25 सेंटीमीटर। कितनी दूर पर रखी जाएगी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो, अर्थात V = U 1/V + 1/U = 1/F से 1/V + 1/V = 1/F, VV 2/V = 1/25। त्रिज्या करते हैं तो V = 2 × 25 या V = 50। 50 सेंटीमीटर दूर, यदि हम 50 सेंटीमीटर की दूरी पर अवतल दर्पण के सामने रखते हैं वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। अगली सवाल पढ़ रहे हैं 9वीं। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है, इसके सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? क्या यह वास्तविक होगा? फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर, F = 5 सेंटीमीटर, U = 10 सेंटीमीटर, V का मान ज्ञात करना है। सूत्र 1/V + 1/U = 1/F से 1/V = 1/F - 1/U, 1/5 - 1/10, 10 LCM होगा। 5 × 10, 10 × 9 10, 1/V = 2 में से घटाओगे 1/10, फिर गुना करोगे तो V = 10। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा और यह प्रतिबिंब वास्तविक हो। 10वीं सवाल में आप देखेंगे, एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है।
प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करिए। 3 गुना बड़ा बनता है। दिया है यह बराबर यह हमको ज्ञात करना है। यह ज्ञात करना है। वस्तु u बराबर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो v बराबर 3u, तो v बराबर 3 गुणे 30 बराबर 90 सेंटीमीटर। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f से तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इक्वल टू 1/30 धन 1/90। 90 लघुत्तम होगा। 30 तिहाई 90, 90 का 90 बराबर 3 1 4 4 अपने 90 के। तो यह बराबर 3 गुना करते हैं। 4 यह बराबर होता है 90 के। तो यह बराबर 90/4। 4 दूनी 8, 1 बचा 10, फिर 4 गुना 8, 4 पंचे 20, 22.5 सेंटीमीटर एक आएगा। और 22.5 पहली स्थिति में, क्योंकि ये 3 गुना बराबर है, और 22 दूसरी स्थिति में 22.5 गुणे 2, 2 पंचे 10, 2 गुना 4 1 5, 2 गुना 4 45 सेंटीमीटर की दूरी F और F1 दो फोकस दूरियां आभासी वास्तविक के लिए 45 सेंटीमीटर पर और 22.5 सेंटीमीटर। फिर अगली सवाल में 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने कोई वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से दोगुने आकार का बने। वस्तु के दोगुने आकार का बने। यह 30 सेंटीमीटर और उसका वास्तविक दोगुने पर प्रतिबिंब। तो v इक्वल टू 2u, तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f फार्मूले से 1/v, v के स्थान पर मिल सकते हैं 2u, 2u प्लस 1/u इक्वल टू 1/30। तो 3/2 बराबर 1/30, 2u बराबर
3 गुणे 30 u बराबर 3 गुणे 30 बटे 2 तो 15 15 3 45 u बराबर 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर दर्पण के सामने वस्तु रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। दो शर्त दी गई, फोकस दूरी दिया गया और कहा गया कि कितनी दूर पर बने कि वस्तु के दोगुने के बराबर प्रतिबिंब बने। तो संबंध निकला शर्त के अनुसार v = 2u किया मैंने, तो v के स्थान पे 2u रख दिया। 2u का एलसीएम 2u निकला, हल करने पर हमको प्राप्त होगा 3/2 = 1/30 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर u का मान 45 सेंटीमीटर। इस तरह से अगली और अंतिम सवाल आपको बताने जा रहे हैं जो किताब में है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी है, तो प्रतिबिंब की स्थिति व आकार ज्ञात करिए। दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु यह बराबर 10 सेंटीमीटर, u बराबर 15 सेंटीमीटर, v हमको ज्ञात करना है। वन अपान v = 1/(-1/u) 1/10 ऋण 1/15। 30 लघुत्तम होगा, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, 1/30। तो v का मान आया क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करने पर v बराबर 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। तीन सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी हुई है, तो प्रतिबिंब की स्थिति 2u, v = 2u, 2 × 3 = 6। प्रतिबिंब की लंबाई 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर लंबाई प्रतिबिंब होगी। तो आप लोग जो है प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन पार्ट्स के आंकिक प्रश्नों को 2 पार्टों में आप लोगों को बताया गया है। जो भी छात्र पहले पार्ट को नहीं देखे हैं वो पहले पार्ट को अवश्य देखें। इस तरह से आपका ये आंकिक प्रश्न आज समाप्त होता है। मैं प्रमोद शुक्ला आप लोगों से एक बार पुनः हम कह रहे हैं कि आप लोग अपने साथियों के साथ इन वीडियो को शेयर करिए और बहुत एकाग्रचित्त होकर इन वीडियो को देखिए, समझिए। और कोई भी प्रश्न, अब ये कक्षाएं लाइव चल रही हैं, यदि आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो जो भी बातें समझ में नहीं आती हैं आप क्वेश्चन कर सकते हैं। चैनल के माध्यम से आप लोगों को वो सारे समस्याओं को हल किया जाएगा, बताया जाएगा, समझाया जाएगा। और जो भी प्रश्न प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन संबंधी किसी भी बुक से हो या आपको समस्या उत्पन्न कर रहा है, तो वो सारे क्वेश्चन इस चैनल के माध्यम से आप उसको हल कर सकते हैं। और
सॉल्व कर सकते हैं। आज ये अंकित प्रश्न पूर्णतः समाप्त हो रहा है। आपको अगले दिन नया पाठ पढ़ाया जाएगा भौतिक विज्ञान का थ्योरी, और उसके बाद जो फार्मूले होते हैं फार्मूलों का निगमन, फिर लास्ट में आंकिक प्रश्नों को हल किया जाएगा। धन्यवाद।